जिंदगी तो बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन अगर इस जिंदगी से ही नफरत हो जाए तो फिर कोई ना कोई ऐसा कदम उठाना पड़ता है। आपने कभी मेरी मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं सोचा। आपकी कही हुई हर एक बात मुझे इतनी बुरी तरह जाके लगी, मैं आपको बता भी नहीं सकती। आप तो मेरी मामा है ना, आपको तो मेरे मुश्किल का सबसे ज्यादा पता होना चाहिए था। So sorry. I'm so sorry. अरे भाई गोश्त तो गला ही नहीं है। बिल्कुल गला हुआ है और बहुत अच्छी तरह गला हुआ है। उम्र की वजह से ना तुम्हारे दांत कमजोर हो गए। अरे सुनो, वो सलमा आपा नहीं है, मेरी कजन। भाई वो जिनके शौहर ने 75 साल की उम्र में दूसरी शादी कर ली थी। अरे नहीं भाई, वो सफिया आपा की मियां ने की थी। तुम तो सारी बात का फ्लो ही तोड़ देती हो। खैर, उनका नवासा है, यंग बच्चा है। मैंने कल उससे बड़ी डिटेल में फोन पे बात की थी। ये जो फेमस एक्टर्स है ना, उनके लिए ये यूट्यूब चैनल्स बनाता है। तुम्हारे शो की तारीफ कर रहा था। हाँ, कह रहा था वो लड़की बड़ी चालाक है, आपको 50% देकर खुद 50% अपने पास रख लेती है। तो बस ये भी ठीक है। हाँ वैसे लड़की है तो बहुत तेज। उसकी जहनियत ना बिल्कुल नीच दुकानदारों वाली है। अल्लाह, इस उम्र में तो हमें सिर्फ अपना दुपट्टा संभालने की फिक्र होती थी, और यहाँ ये मोहतरमा अपना कारोबार चला रही है, वो भी बेतहाशा मुनाफे के साथ। अच्छा वो आप लोग इधर ही मिल गए? मेरे पास एक ढेला भी नहीं है, अपनी माँ से ले लो, आजकल यही सेठानी बनी हुई है। बद्रिका ने आपको 10 लाख रुपए दिए? और चीख चीख के सबको बता दो ताकि कोई बाहर से आकर हमारे गलों पे छुरी फेर दे। क्या हो गया यार, एक सवाल ही तो पूछ रहा हूँ। बद्रिका ने आपको 10 लाख रुपए दिए? ये देखो, अरे भाई उजरती कातिलों की तरह माँ बाप को कटहरे में लाकर खड़ा कर देती हो। क्या लगता है तुम लोगों की नौजवान नस्ल को कि अपने माँ बाप के साथ इस तरह बदतमीजी करके बड़ा फखर हासिल कर लोगे? हम कब से ना इस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़े। उसमें पता होना क्या चाहिए था, 10 लाख में से 5 लाख रुपए आप सल्लू के हाथ में दे देते। अगर आपको उसके हाथ में नहीं देने थे ना, तो इम्तियाज अंकल के हाथ में देते कि सल्लू कहा के। वो आपने क्या किया, कुछ सिर्फ 50,000 रुपए दिए, और उसमें से भी इस तरह जताया कि आपने एहसान किया उसके ऊपर। वाह, आपको पता है अंदाजा भी नहीं सल्लू ने क्या किया। सारे पैसे लौटा दिए सब पे, जिसमें हम भी शामिल होते। अम्मी के लिए लॉन का सूट लाया, मेरे लिए टी शर्ट लेकर आया, आपके लिए शर्ट लेकर आया। हाँ तो मैंने तो नहीं कहा था ना कि मुझे शर्ट ला कर दो। मैंने तुम्हारे अब्बा को कहा था कि उसे लाख रुपए दे दे। पूछ लो अपने अब्बा से। बदल क्या दे रही उसे 1.5 लाख रुपए अपने पास से? हाँ तो दे दे, बेशक दे दे। उसने भी तो मेरी वजह से लाखों रुपए कमाए हैं। अम्मी अब खाला ही इम्तियाज अंकल को 5 लाख रुपए दे देना। ये औलाद पैदा की है, हम इसके माँ बाप नहीं है, ये हमारे अब्बा जान है। सुन लो भाई इनकी, अगर ये गुस्से में आ गए तो हमें पकड़कर मार पीट देंगे अब्बा जान। देखो भाई, मेरा जो जी में आएगा मैं वो करूंगी। मुझे ना तुम्हारे मशवरों की जरूरत नहीं है। उठने बैठने की तुम्हें तमीज नहीं है, जमीन से तुम अभी उगे नहीं हो। बड़े चले मुझे बताने कि मैंने क्या करना है। चलो खाना खा लो, ऐसे भी खाना ना जरा कम है। बोटियां तो है नहीं इसके अंदर, पता नहीं मुझे प्रोटीन चाहिए होता है। मेरी बोटियां खा लो तुम। बोटियां ही बोटियां मिलेंगी फिर तो। ओए, तू फिर जैनी से बातें कर रहा है? तेरा सही है यार, लड़ते हो अलग होते हो फिर जुड़ जाते हो। वैसे बाय गॉड एक बात बताऊं, तू और जैनी साथ में लगते बहुत अच्छे हो। अब नहीं लड़ना। लेकिन इतने यंग हैंडसम और फिट आदमी को मैं नाना तो नहीं कह सकता। आपको मैं आमिर अंकल ही बुलाऊंगा। हाँ वैसे तुम 2-4 बरस के थे जब तुम्हारे अब्बा तुम्हें सऊदीया ले गए थे। इत्तेफाकन मुलाकात ही नहीं हो सकी। अरे वैसे ये फरद की शादी में 1 साल का था, मेरे पास तस्वीर है इसकी गोद में लेकर। अच्छा, जरा काम की बात कर ले। अंकल मैं आपसे मंथली चार्ज करूंगा। कितना चार्ज करोगे?
वैसे तो मैं 2 लाख तक ले लेता हूँ, लेकिन यहाँ बात रिश्तेदारी की है तो मैं आपको 1 लाख कर दूंगा। उसमें आपका सारा सोशल मीडिया देखूंगा, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स को वायरल करना, और रील से तो बहुत पैसा आता है। हाँ लेकिन 1 लाख तो बहुत ज्यादा है, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। चलें, पैसे की बात कर लेंगे। माशाल्लाह आपका तो शो भी बहुत अच्छा जा रहा है, पूरी मार्केट में धूम मची हुई है। वो गोल मटोल बच्चा भी होगा ना? नहीं नहीं, वो नहीं होगा, पूरा शो तुम्हारी आंटी करेंगी। अच्छा। क्यों भाई, खैरियत है? जी जी। अंकल आप कह रहे थे ना कि आप भी शो का हिस्सा बन सकते हैं। क्यों नहीं भाई, मेरे लिए तो बड़ा ही आसान काम है ये। बस एक जबरदस्त आइडिया है मेरे पास, आंटी इन एक्शन। आप ये समझिए कि पहले एपिसोड से ही ना आपका शो सुपर हिट से भी ऊपर चला जाएगा। जितना ज्यादा हम कंट्रोवर्शियल होंगे, जान जान के हर बात को कंट्रोवर्शियल बनाएंगे, उतने ज्यादा व्यूज आएंगे। बस क्लास से लेनी है सबकी, हार्ट अटैक कराने हैं सबको। अरे इसकी तो तुम फिक्र ही ना करो। ग्रेट। फिट। सॉरी अंकल एंड आंटियाज, आई नो आप लोग की फ्लाइट निकल रही है, क्योंकि हमने बहुत सुन लिए ड्रामा रिव्यूज। कहीं खामोशी से नेपोटिज्म को प्रमोट करना और कहीं पेड प्रमोशंस की आड़ में अपना लूसीदा करना। अरे अरे सॉरी नहीं अंकल, मैं आपको नहीं बोल रहा था। आंटी मैं आप लोगों को तो बोल ही नहीं रहा था, क्योंकि अब चलेगा ड्रामा बाजियां विद सल्लू। कट कट। सही थे ना? फ्लो, देखो। एनर्जी। हनी, ये देखो इसके मुंह पे पसीना आ रहा है, इसे प्लीज टैप करो। अच्छा वो छोड़ो, ये बताओ फ्लो और एनर्जी सही थी ना? अरे मेरे चीते, तुम तो एक्टिंग का क्या कहते हैं? एटम बॉम्ब। हाँ वही। तुम्हें पता है तुम स्क्रीन पे आके इतने एनर्जेटिक हो जाते हो कि मुझे खुद पे फख्र होता है कि मैंने तुम्हें डिस्कवर किया। यार भद्रका, तुमने कुछ ज्यादा खर्चा नहीं कर लिया? लाइक प्रॉपर सेट, प्रॉपर कैमरा टीम और मेकअप आर्टिस्ट। कंटेंट और क्वालिटी उससे ज्यादा जरूरी है। चलो बस हनी से पफ करो, फिर हम शुरू करते हैं। चलो गाइस। चलो गाइस, सीरियस हो जाओ। रोल एंड एक्शन। अस्सलाम वालेकुम। आंटी इन एक्शन में मैं हूँ आपकी अपनी उर्वसा आमिर, और ये है मेरे शौहर आमिर। आमिर जी, आमिर इन एक्शन। तो ड्रामे, हाँ ड्रामे के रिव्यूज, ड्रामा बहुत अच्छे ड्रामे आ रहे हैं। क्या ड्रामे का नाम क्या, कौन सा ड्रामा? काट, दोबारा करेंगे। अरे अरे भाई वो देखो, पहली बार कर रहा हूँ ना यार, वो थोड़ा टाइम लग रहा है एडजस्टमेंट में। अंकल आप तो कह रहे थे कि आपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बहुत से प्लेस किए हैं। क्यों जोयान? हाँ, कोई इतना बुरा भी नहीं कर रहा हूँ यार, इतना। अल्लाह माफी है, वो बहुत ही क्रिंज था। मेरा ख्याल है अम्मी से करा लेते। अम्मी का फ्लो भी अच्छा है और ये दूसरों की बैंड बजाने की भी चैंपियन है। लेकिन ये कौन सा ड्रामा आपकी बदबख्त ना दिया। इसकी हीरोइन को ना आप देख के क्रिटिसाइज करें, इसके मेकअप के ऊपर बात करते, कपड़ों के ऊपर बात करते, किसी ने केस कर लिया ना मसला हो जाएगा हमारे लिए। अरे कोई केस नहीं करता, वैसे भी हम कौन सा पर्सनल हो रहे हैं, हम तो उनके काम पे बात कर रहे हैं ना। देख लो फिर, आपको ज्यादा पता होगा। अंकल हाँ आज आंटी को करने दें, आप सब नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। ओके चलो ठीक है, तुम उसी तरह, हाँ नर्वस नहीं होना। मैं चलो ओके। इधर आजा सीन। हाँ